हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आ गई हूँ, मेरा नाम है रूपाली सेठी और आज मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे सीक्रेट प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करती हूँ और मुझे लगता है कि आप अगर यूज करेंगे तो उससे आप 5 या 7 साल जरूर यंग दिखने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो कि है लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है, अगर आप स्किन केयर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ सिरम में बोलूंगी जो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको यूज करना। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन को इवन बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, आपके टेक्सचर को स्मूथ बनाता है, स्किन को इवन ग्लोइंग बनाता है, एजिंग से दूर रखता है। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हाइलुरोनिक एसिड के। तो आप इसको अगर अपनी स्किन में इन्वॉल्व करते हैं, रेगुलर इसका यूज करते हैं, तो वो आपको ग्लो दिखने लग जाएगा। तो आई विल रेकमेंड इसको। आप और डे में भी यूज कर सकते हैं और रात को भी यूज कर सकते हैं और कोई भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल हो, आप सब लोग इस हाइलुरोनिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, दैट मीन CTNM। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी स्किन केयर में। मैं आपको बहुत ज्यादा स्टेप्स तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन फिर भी आपको ये बताऊंगी कि उन स्टेप्स का फायदा क्या होता है। जैसे CTM करते हैं हम जब, तो हमारा जो फेस है, ठीक है, मान लीजिए हमने मेकअप किया हुआ है, तो मेकअप किया हुआ तो आप ये श्योर कीजिएगा, ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो है क्लेंजिंग 2 स्टेप क्लेंजिंग की है। 2 स्टेप क्लेंजिंग मतलब मेकअप आपने किया है तो उसके बाद किसी ऑयल से या फिर मेकअप रिमूवर से पहले आप अपने फेस को क्लीन करेंगे कॉटन पैड लेके, एंड देन उसके बाद फेस वॉश लगाएंगे। डायरेक्टली अगर आप फेस वॉश लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि मेकअप पूरी तरह नहीं निकलेगा और आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आ गया टोनिंग। तो टोनिंग क्या करता है? टोनिंग ये करता है कि जो भी हाइड्रेशन आपकी फेस वॉश से लूज हुई है आपके फेस से, वो उसको वापस दे देता है आपके फेस को, और आपके फेस को एकदम आपके पोर्स को भी क्लोज कर देता है एंड प्रिपेयर कर देता है मॉइस्चराइजर लगाने के लिए। ठीक है, सो मॉइस्चराइजर जब हम लगाते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाने से पहले, ठीक है, मैंने आपको बताया क्लेंजिंग देन टोनिंग बता दिया। अब मॉइस्चराइजर से पहले यहाँ पर एक और स्टेप आ जाता है जो कि होता है किसी भी तरह की अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो उसका आप प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अपने फेस पर, तो उसमें आप क्या करेंगे? हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मैं आपको ये एक कोजिक एसिड आता है द डर्मा कंपनी का, आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है? नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड क्या करता है? आपके स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। तो आप ये सारे जो प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन है, सारे जो प्रोडक्ट्स का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप इजीली खरीद सकें इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और बाकी आप मुझे Amazon पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरा लाइव होता है रेगुलरली। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, रूपाली सेठी के नाम से मेरा चैनल है वहां पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वहां पर भी मुझे फॉलो करेंगे। मैं बहुत टाइम से Amazon के साथ लाइव क्रिएटर हूँ, उनके स्किन केयर एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस एंड होस्ट करती हूँ मैं वो वाले सब वीडियोस। ठीक है, सो बाकी उसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं मॉइस्चराइजर की, तो मॉइस्चराइजर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई महंगा मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है, मैं इवन कितने सालों से निविया सॉफ्ट मैंने बहुत साल यूज किया है और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है क्योंकि इसमें विटामिन ई है, जोजोबा ऑयल भी है। तो ये बजट में भी है, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बताना चाहूंगी। तो ये बजट में भी है और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा भी रखता है और इसमें कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स भी नहीं है। एंड उसके अलावा आप इवन बॉडी लोशन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। ये निविया सॉफ्ट का जो है बॉडी लोशन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग क्या कर सकते हैं? वही लैक्टोकैलामाइन वाला लोशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो लैक्टोकैलामाइन जो होता है वो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। ये मोस्टली हमारे केमिस्ट शॉप्स में, क्या अब आजकल तो अमेजोन पर भी मिल जाता है, आप हमेशा जाकर अमेजोन से खरीद सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चलते हैं वहां पर। एंड सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर ली, तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो होता है, हम क्या करते हैं? हम एक डाइल्यूटेड मतलब पानी जैसी चीज से स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसको लेयरिंग करते हैं थिक वाली। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया? मैंने बताया आप फेस को साफ करो फेस वॉश से, देन टोन करो। टोनर भी क्या होता है? तो टोनर में आप चाहे तो गुलाब जल यूज कर लो, चाहे आप कोई भी दूसरा टोनर भी यूज कर सकते हो। ओके, देन टोनर क्या होता है? बहुत ही डाइल्यूटेड होता है। उसके बाद हम जो सेरम यूज करते हैं बीच में, वो सेरम जो होता है वो भी डाइल्यूटेड होता है, राइट। एंड देन उसके बाद हम मॉइस्चराइज करते हैं।
तो मॉइस्चराइजर के बाद अगर हम मान लीजिए कोई अगर सेरम लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे फेस पर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर से पहले हम वो चीजें लगाते हैं जो उससे कम थिक होती हैं, ठीक है, डाइल्यूटेड होती है, उतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, उतनी थिक नहीं होती है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम कोई भी बहुत ज्यादा डेंस लेयर अगर अपनी स्किन पर लगा लेंगे तो उसके बाद लाइट जो लेयर है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी स्किन के। तो वही एक रीजन है इस चीज का कि हम कैसे स्किन केयर फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज गुड टिल हियर। एंड देन जब आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड मेकअप से पहले या प्राइमर से पहले सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सनस्क्रीन जो है आपको सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। और सन की रेस की वजह से ही हमारी मोस्टली एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम सन के लिए सन के अंदर बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं। और सनस्क्रीन ऐसा नहीं कि हमने एक बार लगा ली तो हो गया, नहीं, आपको हर 2 घंटे में सनस्क्रीन जरूर रिप्लेनिश करनी चाहिए। और आजकल तो सनस्क्रीन जो है स्प्रे वाली भी आ गई है। तो आप मान लीजिए आपने मेकअप किया हुआ तो आप स्प्रे वाली सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे पास एक ये बायोटिक की सनस्क्रीन है, ये भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये लैक्मे की भी सनस्क्रीन है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको जो सनस्क्रीन रेकमेंड करना चाहूंगी वो द मॉम्स कंपनी की एंड मिनिमलिस्ट की, इनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अर्थ रिदम के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप चाहे तो ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स जाके आप ट्राई कर सकते हैं, इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अमेजोन पर लिखेंगे ऊपर सनस्क्रीन तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जाके आप रेटिंग देख सकते हैं उस प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा है, कितने लोगों ने उसको कैसा रिव्यू दिया है। एंड देन ऑफ कोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा महंगी वाली सनस्क्रीन खरीदनी है तभी जाकर इफेक्ट होगा। एंड देन सनस्क्रीन का ये एक बेनिफिट है कि मतलब ये एक मैं आपको सीक्रेट बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपने सनस्क्रीन अगर यूज कर रहे हो तो सिर्फ सन आपको दिख रहा है तो ही आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए उजाला है या आप घर में भी हैं, अगर घर में भी उजाला है तो ऑफ कोर्स सन है, इसी वजह से उजाला है, राइट। तो सन की रेस तो हर जगह ही आ रहे हैं, इसी वजह से ये जरूरी है कि आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है, चाहे बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, या सन निकला है या नहीं निकला है। तो वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है किसी भी तरह के डैमेज से। ठीक है, सो बहुत ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन। एंड देन ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है। और आजकल हाइफन की जो कि कृति सेनन का ब्रांड है उसकी सनस्क्रीन है, मतलब हाइफन की सनस्क्रीन है जिसमें आप देखेंगे मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दोनों एक साथ है। तो आप अगर कोई ऐसे इंसान है जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता सनस्क्रीन करने का तो आप ऐसे भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ईजी होंगे यूज करने और अप्लाई करने, राइट। क्योंकि आपको 2-3 स्टेप नहीं फॉलो करने, आपको बस एक सनस्क्रीन लेनी है, लगानी है, अपने बैग में भी रख लीजिए। बैग में रख लोगे तो ईजिली कभी भी निकाला और उसको फटाफट से लगा लिया, एंड देन या फिर ऑफिस जाते हुए कैब में लगा लिया, गाड़ी में लगा लिया, कैसे भी, लेकिन आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन न्यूट्रिशन भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक चीज और बोलूंगी कि सिर्फ दिन में नहीं, रात की स्किन केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हम दिन में फॉलो करते हैं स्टेप, वैसे ही हमें रात में भी स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि मैंने आपको दिन के लिए भी बताया। लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट के कुछ प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप जो है विटामिन सी जो है वो दिन में लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। एंड देन रेटिनॉल जो है वो रात में लगाएं तो अच्छा है। नाइसिनामाइड जो है आप वो दिन में भी लगा सकते हैं और रात में भी लगा सकते हैं। अगर आप बोले नाइसिनामाइड, तो नाइसिनामाइड जो है आपके स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन या किसी भी तरह की आपकी स्पॉट्स हैं आपके फेस पर, तो उसको रिड्यूस करता है नाइसिनामाइड। तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी। अगर नाइसिनामाइड आप डालेंगे आपको डिफरेंट तरह के नाइसिनामाइड के सेरम्स दिख जाएंगे और उसको आपको मॉइस्चराइजर से पहले यूज करना है। ठीक है, तो जब रेटिनॉल की मैं बात करूं तो सब एज ग्रुप्स रेटिनॉल नहीं यूज कर सकते। तो रेटिनॉल जो है आप अपने लेट 20s में यूज करें तो वही अच्छा है, आई वुड से। एंड जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही कम वाले रेटिनॉल से आप यूज करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रेटिनॉल यूज करने से पहले आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप किसी भी चीज से उसको ऐसे ही नहीं कंबाइन कर रहे। ठीक है, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए, और मॉइस्चराइजर में भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा चीजें उसमें मिक्स्ड हैं। तो अगर आपने नाइट स्किन केयर की है, नाइट क्रीम लगाई है, अगर आप उसमें रेटिनॉल है तो दैट इज वेल एंड गुड। उसके लिए मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी जो कि है डॉट एंड की का
रेटिनॉल, आई डोंट नो आप कितना देख सकते हैं, तो इसमें रेटिनॉल है। आई लव दिस क्रीम क्योंकि इसमें रेटिनॉल भी है और ये स्किन को इतना स्मूथ एंड सपल बना देता है। लेकिन रेटिनॉल यूज करते हुए आपको क्या मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट डे आप सनस्क्रीन जरूर जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप रेटिनॉल यूज करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सन को एब्जॉर्ब करने लगती है, और ऑफकोर्स सन को एब्जॉर्ब करेगी तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन फिर से हो सकती है। तो एक तरफ तो आप रेटिनॉल यूज करके एंटी एजिंग कम कर रहे हैं, मतलब एंटी एजिंग कर रहे हैं अपनी फेस पर। एंटी एजिंग मतलब अपनी एज को कम करना एंड देन अपनी एज का ध्यान रखना एंड स्किन का ध्यान रखना, राइट। और दूसरी तरफ से आप उसको सन के लिए भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो जब भी आप विटामिन सी लगा रहे हैं और रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सनस्क्रीन जरूर लगा रहे हैं। वैसे भी सनस्क्रीन कभी मिस तो करनी ही नहीं है, लेकिन ये वाले प्रोडक्ट्स जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन जरूर जरूर लगानी है। इसके अलावा डॉट एंड की मुझे अंडर आई क्रीम भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद यूज कर रही हूँ और इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी जो है ये भी रात की है, इसमें भी रेटिनॉल है क्योंकि, एंड अंडर आई क्रीम यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अंडर आई क्रीम आप कब यूज कर सकते हैं, सेरम जैसे आपने लगाया, ठीक है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग से पहले आपने सेरम लगाया, सेरम के बाद या सेरम से पहले आप अंडर आई क्रीम लगा सकते हैं। तो सेरम से भी पहले मैं बोलूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स अब अगर अंडर आई क्रीम लगा रहे हैं तो अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस अंडर आई बैग्स, या मेरे को अंडर आई बैग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो अंडर आई बैग्स या आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेरम लगा देंगे इधर तक तो ऑफ कोर्स वो पहले सेरम एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंडर आई क्रीम पहले लगाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उसका ट्रीटमेंट उस जगह पर दे रहे हैं। ठीक है, आपने वो लगा लिया, उसके बाद सीरम लगाइए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए। तो इस तरह से जो है आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दिन में और रात में दोनों टाइम आपको सनस्क्रीन, मतलब आपको स्किन केयर करनी ही करनी है, और ये आप याद रखिएगा, ये थंब रूल है। और इसके अलावा अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, बहुत सारा सैलेड, बहुत सारा अपनी डाइट में फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड कीजिए, रेगुलर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, फिर देखिए आप कितना हेल्दी एंड ग्लोइंग लगेंगे। सो फॉलो दीज स्टेप्स। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट द लाइफस्टाइल, अबाउट स्किन केयर, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो सब चीजों का, वो सब क्वेश्चंस का आंसर करना। सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।